हेलो एवरीवन। पीछे मैंने आपको एग्जांपल्स और इंट्रोडक्शन करा दिया था। 2 एग्जांपल मैंने आपके लिए छोड़े थे। आई होप आप लोगों ने उसको किया होगा। नहीं किया होगा तो इस एक्सरसाइज को कराने के बाद मैं उन दोनों एग्जांपल्स को करा दूंगी। एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करते हैं आज हम। पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो रिलेशन बन रहा है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या फिर तीनों है। ठीक, तो इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करते हैं। रिलेशन किस सेट पे डिफ़ाइन है? सेट ए पे डिफ़ाइन है, जो 1 से लेके 14 तक है। अब रिलेशन डिफ़ाइन करने के लिए मैंने पहले ही बताया हमें ए क्रॉस ए लिखना पड़ेगा। ए की सेट है यहाँ पे, तो मतलब हमें इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, ए क्रॉस ए का। अब ये 1 से लेके 14 तक है। अगर हम इसका ए क्रॉस ए लेंगे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अब इतना बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है, रिलेशन से ही हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि क्या हमारी नीड है। जैसे यहाँ पे रिलेशन क्या किस तरीके से डिफाइन है, ये रफ वर्क आपको करके दिखा रही हूँ। रिलेशन हमारा डिफाइन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 से। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? रिलेशन डिफाइन है हमारा एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हम ये समझ सकते हैं ना कि 3x इज इक्वल टू वाई है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। वाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 1 और 3 दोनों सेट ए में आ रहे हैं। सेट ए में आ रहे हैं तो सेट ए क्रॉस ए में भी आ रहे होंगे। ठीक, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आप चाहे तो आप ए क्रॉस ए निकाल करके भी निकालना, तो यही चीज़ आएगी। और उतना बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा आप इंटेलिजेंस दिखाओगे तो ऐसे ही आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 पुट कर लो तो वाई की वैल्यू 6 हो गई। 2 और 6 दोनों सेट ए में आ रहे हैं। ए में आ रहे हैं तो ए क्रॉस ए में भी आ रहे होंगे। एक्स की वैल्यू 3 लेट कर लो तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब 3 और 9 दोनों किस में आ रहे होंगे? सेट ए में आ रहे हैं तो ए क्रॉस ए में भी आ रहे होंगे। ठीक, 4 रख लो तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। 5 रख लो एक्स की वैल्यू तो 15 आ जाएगी। अब देखो 5 तो सेट ए में आ रहा है तो ए क्रॉस ए में भी आ रहा होगा, लेकिन 15 सेट ए में ही नहीं आ रहा है। अगर 15 सेट ए में ही नहीं आ रहा है तो ए क्रॉस ए में कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब बस हमारा सेट, हमारा रिलेशन यहीं तक बनेगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम रिलेशन को लिख लेते हैं कि हमारा रिलेशन आ क्या रहा है। हमारा रिलेशन आ रहा है 1 3 2 6 3 9 और 4 12। हमारा रिलेशन ये आ रहा है। ये मैंने रफ वर्क समझाया है आपको। अब देखो ये रिलेशन क्या है हमारा, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताना पड़ता है कि 1, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था कि 1 1 बिलोंग करना चाहिए था। 1 1 बिलोंग कर रहा है, होगा ए क्रॉस ए में तो बिलोंग ही कर रहा होगा, लेकिन 1 1 किस में नहीं बिलोंग कर रहा है? आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब आर क्या है? ये आर ऐसे बनेगा, मैं बार बार रियल नंबर वाला बना देती हूँ सेट। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव देखते हैं। एक भी नहीं बिलोंग करेगा तो सारे के लिए वो बात ट्रू हो जाएगी। अगर 1 1 ही नहीं बिलोंग कर रहा है आर में, तो अगर मतलब हमें क्या चाहिए थे? पूरे 1 1 2 2 3 3 से लेके 14 14 तक सब आर में आए। मतलब ए था ना पीछे, ए और ए किस में आना चाहिए? आर में आना चाहिए। तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक कैसे देखा जाएगा? सिमेट्रिक है 1 3 हमारा आर में बिलोंग कर रहा है ना 1 3? क्या 3 1 आर में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। 3 1 कहीं आर में बिलोंग करता हुआ दिख रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब आर क्या है? सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव पे।
1 3 को ही उठा लेते हैं। 1 3 अगर हमारा आर में बिलोंग कर रहा है और 3 9 भी हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक। ये देखते कैसे हैं, जैसे देख लो कैसे देखते हैं। मैंने पहले चीज़ को उठाया, पहले एलिमेंट को उठाया, तो अब मैं देखूंगी कि बचे हुए में से जहाँ पे एंड हो रहा है, जिस एलिमेंट से ये एंड हो रहा है, क्या उसी से कोई स्टार्ट हो रहा है। एक ये स्टार्ट हो रहा है। अगर इसको उठा लेती हूँ, 1 3 आर में बिलोंग कर रहा है, 3 9 आर में बिलोंग कर रहा है, तो 1 और 9 भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ट्रांजिटिव का ये थीम होती है, लेकिन देखो नहीं बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब 1 और 9 बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन 1 और 9 नहीं बिलोंग कर रहा है आर में। तो इसका मतलब आर जो है ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसका मतलब आर जो है तीनों चीज़ नहीं है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। देख लो एक बार। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का क्या कह रहा है। रिलेशन है, डिफाइंड है नेचुरल नंबर के सेट पे, ठीक। और नेचुरल नंबर के कहाँ से कहाँ तक लेना है ये इसने नहीं बताया है, अभी नहीं बताया है। रिलेशन को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। y = x+5 एंड x <4 है। अब देखो बता दिया, x की वैल्यू 4 से कम है, मतलब 1 2 3 बस x की वैल्यू इतनी है। और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पुट करते करते निकाल लेंगे। जैसे देखो इसको ऐसे सॉल्व करना है। सेकेंड है, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक। नेचुरल नंबर का सेट है। रिलेशन डिफाइन है कैसे, AB एक्स वाई दिया है इसने, हम ए बी भी ले सकते थे, लेकिन अब क्वेश्चन में दिया है सच दैट y = x+5, y = x+5 एंड x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू <4 है, x की वैल्यू <4 है, ठीक। और नेचुरल नंबर का सेट पता ही है क्या होता है, 1 2 3 से। अब इसने लिमिट नहीं किया, रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि यहीं तक नेचुरल नंबर के सेट में लेना है। तो हम कैसे पता करेंगे, हमें इसी रिलेशन से पता चल जाएगा। लिखते हैं सेट, हम लिखते हैं x की वैल्यू 4 से लेस है, ठीक। x की, और x भी नेचुरल नंबर ही होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा। अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 पुट कर दें तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब देखो हम 4 नहीं ले सकते x की वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल टू की साइन नहीं लगी है, हमें 4 से कम ही लेना है। तो बस यही हमारा रिलेशन बनेगा। अब इसमें चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशन। तो फॉर रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है, 1 1 बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं कर रहा है। 1 1 A क्रॉस A में आ रहा, n क्रॉस n में आ रहा होगा, ठीक। 1 1 n क्रॉस n में आ रहा होगा, लेकिन 1 और 1 कहाँ नहीं आ रहा है, आर में नहीं आ रहा है। आना चाहिए था 1 1 आना चाहिए था, 2 2 3 3 ये सारे इसमें आने चाहिए थे। और हाँ 1 1 2 2 3 3 इसमें आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आ रहा है। तो ये आर में नहीं, ये आर 1 1 आर में नहीं बिलोंग कर रहा है। तो क्या है, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट सिमेट्रिक की कंडीशन पे आते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन देखने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे 1 6 आ रहा है। अब 6 1 भी आना चाहिए ना, कम्यूट करता है ना। 1 6 आ रहा है लेकिन 6 1 नहीं आ रहा है सेट आर में, तो इसका मतलब ये भी क्या है, नहीं है। ट्रू होने के लिए सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक। और फॉल्स होने के लिए एक भी कंडीशन हमको फॉल्स मिल गई तो वो अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1 6 कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, n क्रॉस n में तो बिलोंग कर ही रहा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहा होगा। लेकिन 1 6 जो है 1 6 क्या है, ये हमारे ऊपर है। हम इसको चाहें तो लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। ये मैंने समझाने के पर्पज़ से लिखा है, तुम कट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको समझ में आ गया ना कि 1 6 तो n क्रॉस n में आ ही रहा होगा। लेकिन 1 6 का 1 6
आर में आ रहा है, 16 आर में आ रहा है, लेकिन 1661 आर में नहीं आ रहा है। बल्कि तुम कट ही कर लो, मैंने समझाने के पर्पज़ से लिखा है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे भी इसको कट ही कर लो, ऐसे कट कर लो, ठीक, ऐसे कट कर लो, समझ में आएगा। चलो 16 आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 61 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, कम्यूट करता है सिमेट्रिक की कंडीशन में। सिमेट्रिक की ये थीम होती है, तो इसका मतलब आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की कंडीशन लेकर चलते हैं। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है? 16 आ रहा है, 6 से कहीं स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है कोई। नेक्स्ट देखो 27 आ रहा है, लेकिन क्या 7 से कहीं स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। 38 आ रहा है, 8 से कहीं स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। अब देखो तुम्हें डाउट हो सकता है कि क्यों मैं कह रही हूँ ऐसा कि ये ट्रांजिटिव है। समझाती हूँ, देखो डिटेल में इसको समझाती हूँ, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, समझने वाली चीज़ है। इसको मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि इस पेज से उस पेज से पे करने में दिक्कत हो रही है। रिलेशन लिख लेती हूँ। रिलेशन है क्या? 1627 और 38, ठीक। इसलिए मैंने कहा था ना कि थोड़ी सी टेक्निकलिटी भी है वहाँ। मैं जब चैप्टर की थ्योरी पढ़ा रही थी, तभी मैं बोल रही थी ना कि थोड़ी थोड़ी टेक्निकलिटी भी है, वो एग्जांपल से, वो क्वेश्चन से समझ में आया। अब हमको होना तो ये, मतलब आपका व्यू ये हो सकता है कि 16 है तो कहीं पे 6 समथिंग नहीं आ रहा है, और मीन्स 6 समथिंग आ रहा होता, 16 आया है, 6 समथिंग आ रहा होता, तो हम क्या, तो फिर क्या आना चाहिए था, 1 और ये जो समथिंग होता वो आना चाहिए था, ठीक। लेकिन यहाँ वही टेक्निकलिटी है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर एंड से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है और स्टार्टिंग से भी कुछ नहीं मिल रहा है, मीन्स यहाँ न ही यहाँ पे 6 से आगे कुछ मिल रहा है, न ही उसका रिलेशन, उसके एंड वाले का रिलेशन 1 से बन रहा है, मीन्स 16 अलोन है, कुछ नहीं बन रहा, तो इसके साथ कुछ भी नहीं बन रहा, तो ये भी ट्रांजिटिव ही कहलाता है, ठीक है। 27 है तो हो सकता है आपको ये लगे कि 27 है तो 7 सम नंबर होना चाहिए, और फिर 2 का रिलेशन इससे होना चाहिए, 2 उसका रिलेशन सब नंबर होना चाहिए। ये तीनों आता तब हम ट्रांजिटिव कहते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आ रहा है, सिर्फ इतना पोर्शन आ रहा है, एंड पॉइंट एंड हो गया, कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा उससे, तो भी ये क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। जैसे 38 है, ठीक, तो होना ये चाहिए कि 8 के बाद कोई नंबर आए, हाँ, और 3 का रिलेशन उस समथिंग से बने, ठीक। तो होना ये चाहिए ट्रांजिटिव में तीनों आए, तीनों आ गया तो भी ठीक, और नहीं आया, सिर्फ एक आ गया, ठीक, फ्रंट का आ गया, मतलब जिसके बाद से कुछ नहीं बनना है, एंड पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन बनाता है। इतनी सी ही बस इसमें ट्रिक होती है ट्रांजिटिव रिलेशन में, कि अगर तीनों आ जाएं तो भी बढ़िया, और नहीं आए, नहीं आया, सिर्फ एक आया, जिसके जिसके एंड पॉइंट से कोई स्टार्टिंग नहीं है, तो वो भी क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है, ठीक है। ऐसी ही एक ट्रिक, टेक्निकलिटी मीन्स थोड़ा सा ट्रिकी ही सिमेट्रिक वाला भी होता है, वो भी अगर आगे आएगा तो मैं बता दूंगी, उसके हिसाब से आगे मिल गया। तो रिफ्लेक्सिव तो सिंपल है, पता ही है। तो यहाँ क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये रफ है, ये मैंने समझाने के लिए बताया है कि ऐसे आपको याद रहे। तो ये क्या हो गया, ये जो आर बना है ये हो गया, आर इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, लेकिन क्या है, ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है, इसमें बोल रहा है कि 1 से 6 तक सेट है और y इज़ डिविजिबल बाई x। ये जो सेकंड पार्ट है वो x से डिविजिबल है, ठीक। सपोज़ अगर हम 6 ले लें y को, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 भी हो जाएगी, 2 भी हो जाएगी। अगर y की वैल्यू 5 ले लें,
तो वाई तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से लेंगे। अब हम चाहें तो हम पूरा ए क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, लेकिन अब ये लिख भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा ए क्रॉस ए लिखने का मतलब। ए क्रॉस ए लिखने का मतलब समझ रहे हैं कितना एलिमेंट आएगा उसके अंदर। जैसे कितना ए के अंदर कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट ए के ही अंदर है, ठीक। एन ए मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 6 है। फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इनटू ए कितना हो गया, इन ए कितना हो गया, 6 हो गया। और नंबर ऑफ़ ए क्रॉस ए कितने एलिमेंट बन जाएंगे, 36 एलिमेंट बनेंगे, 36 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अब उतना ऑर्डर्ड पेयर लिखने का ना टाइम है ना ही कोई मतलब है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आर लिख लेते हैं। आर कैसे लिख लेते हैं, देखो बता रहे हैं। y इज़ डिविजिबल बाई x है, y x से डिविजिबल है, तो तुम क्या करो, पहले y को ही लेट कर लो, ठीक। 6 ले लो, y को यहाँ से लेते चलो, y को 6 ले लो। y को अगर तुम 6 ले लेते हो तो 6 किससे डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। 2 3 1 तीनों इसमें आ रहे हैं, ठीक। 5 ले लो y को तुमने 5 ले लिया, y को 5 ले लिया तो 5 सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा, इसमें से जो एलिमेंट आ रहा है उसमें से y सिर्फ 5 से डिविजिबल होगा और 6 से 5 से खुद से भी डिविजिबल होगा, ठीक। यहाँ पे भी मैंने मिस कर दिया, 6 जो है खुद से भी तो डिविजिबल होगा, ठीक। अब यहाँ पे तुम क्या ले लो, 4 ले लो, तो 4 किससे डिविजिबल है, खुद 4 से डिविजिबल है। 4 किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। 4 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, ठीक। y इज़ डिविजिबल बाई x, यही हमारा रिलेशन है। अब y को 3 ले लो, 3 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। 3 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, और किसी से तो डिविजिबल नहीं है। 2 ले लो y को, 2 किससे डिविजिबल है, खुद 2 से डिविजिबल है। 2 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, हाँ। अब 1 ले लो y को, तो y के 1 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है। इतने तुम्हारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे आर में। ये रफ वर्क है, समझाने के लिए था। अब तुम देखो कि तुमको क्या दिखाना है, हाँ। अब तुमको प्रूफ करना है तो पहले क्या देखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 बिलोंग कर रहा है आर में, 2 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 3 3 बिलोंग कर रहा है आर में, 4 4 भी कर रहा है, 5 5 भी कर रहा है और 6 6 भी कर रहा है। तो टोटल जितने एलिमेंट हैं, टोटल कितने एलिमेंट हैं, 6। सब में खुद का रिलेशन खुद से है। 1 भी खुद से रिलेटेड है, देखो 1 भी खुद से रिलेटेड है, 2 भी खुद से रिलेटेड है, 3 भी खुद से रिलेटेड है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो इसका मतलब आर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, 4 4 बिलोंग्स टू आर, 5 5 बिलोंग्स टू आर और 6 6 बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक। मैंने कहा था ना, अगर ये एक कंडीशन भी नहीं होती तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन नहीं होती, अगर इसमें से कोई भी एक मिसिंग होता, एक पेयर और एक ऑर्डर्ड पेयर, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करना है, देखो सिमेट्रिक रिलेशन देखने के लिए रिफ्लेक्सिव जो है पूरा का पूरा सिमेट्रिक में आना चाहिए, ठीक। पूरा मतलब देखो कि अगर, चलो ठीक है अभी के लिए छोड़ो। सिमेट्रिक देखो 2 6 है, तो अब देखो कहीं 6 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, 6 6 हो गया ना, मिल गया हमको। तो अब क्या होता है, 2 6 है, 6 6 है, 2 6 आना चाहिए, वो तो आ ही रहा है, ठीक है। और कहीं 6 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नेक्स्ट मूव करो। 3 6 है, 6 से कहीं और स्टार्ट हो रहा है, ये रहा, ये स्टार्ट हो रहा है, तो 3 6 आना ही चाहिए, हो गया। 1 6 है, 6 से कहीं और स्टार्ट हो रहा है, हो गया, मिल गया। 1 6 आना चाहिए, है ही। 1 5 है, 5 से कहीं स्टार्ट हो रहा है, अगला पोर्शन ही है, तो 1 5 आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। 5 5 है, 5 से कहीं और स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो होगा ही, मैंने बताया है ना कि अगर नेक्स्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो भी ये ट्रांजिटिव होता है। 6 6 है,
6 से कहीं स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो भी ये ट्रांजिटिव होगा, बताया ही मैंने। 4 है, 4 से कहीं और स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो भी ये ट्रांजिटिव होगा। अगर एंड पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो भी ये ट्रांजिटिव हो जाता है। ये यहाँ मैंने रफ एग्जांपल समझाया है ना, इसके जस्ट ऊपर वाला, बैक करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। 2 4 है, 4 से कहीं और स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ ये रहा, ये स्टार्ट हो रहा है। और 2 4 है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या बन गया, पहला और लास्ट वाला, मतलब 2 4 आना चाहिए, तो वो आ ही रहा है। 1 4 है, 4 से एंड होना चाहिए, 4 से स्टार्ट होना चाहिए अगला कहीं, ये रहा, तो 1 4 आना चाहिए। ठीक है, 1 4 है, 4 है, तो फिर एंड, इसका एंड और इसका स्टार्ट आना चाहिए, 1 और 4 आना चाहिए, आ रहा है। 3 है, 3 से कहीं और स्टार्ट हो रहा है, ये रहा, ये स्टार्ट हो रहा है, तो 3 है, एंड पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, 3 6 हो रहा है, तो 3 6 आना चाहिए, पहला और लास्ट का आना चाहिए, तो ये देखो इसी में आ जा रहा है, हो गया। 1 3 है, 3 से देखो कहीं स्टार्ट हो रहा है, ये रहा, 2 पोर्शन, 2 एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है। 1 3 है, 3 है, तो 1 और 3 आना चाहिए, तो आ ही रहा है। अब फिर इसको देख लो, 1 3 है और 3 6 है, तो 1 और 6 आना चाहिए, तो आ रहा है, आ रहा है, तो है ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है, ये मतलब ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 2 है, कहीं और 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा, ये स्टार्ट हो रहा है, और ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो 2 और 6 आना चाहिए, तो आ रहा है कहीं, नहीं आ रहा है, देखो हाँ आ रहा है, यही तो है। फिर 2 और 2 है और 2 4 है, तो पहले का और लास्ट का आना चाहिए, मीन्स यहाँ से एंड हुआ, यहीं जिससे एंड हो रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट का और पहला मिलना चाहिए, 2 4 आना चाहिए, तो आ रहा है, ये रहा। 1 और 2 है, तो 2 से कहीं एंड दिख रहा है तुमको, कहीं स्टार्ट दिख रहा है, 3 दिख रहा है, देखो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक एक करके मैच करते हैं। 1 2 है, 2 6 है, तो 1 और 6 आना चाहिए, आ रहा है। 1 2 है, 2 4 है, तो 1 और 4 होना चाहिए, आ रहा है। 1 2 है, 2 है, तो 1 और 2 होना चाहिए, आ ही रहा है, तो ये भी ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 1 1 है, तो 1 1 का तो 1 ही 1 हुआ, तो नहीं 1 1 का तो क्या हो गया, 1 से क्या स्टार्ट हो रहा है, 2 स्टार्ट हो रहे हैं, 1 और 5 हो रहे हैं ना, 1 6 और 1 5 और 1 4, तो 1 1 भी आना चाहिए, आ ही गया, 1 1 आना चाहिए, हो गया, और 1 1 आना चाहिए, आ ही रहा है, तो ये पूरी क्या कंडीशन है, ये पूरी के पूरे ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इसको हमको लिखना पड़ेगा, कैसे कैसे लिखेंगे, अब इसके लिए तो एक एक दिखाना नहीं पड़ेगा, ये तो मतलब है ही। हाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एवरी A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R, this implies A1 A3 belongs to R for all यहीं पे लिख लेना चाहिए था, A1 A2 A3, चलो यहाँ लिख लेते हैं, मतलब यही हम डिफिनीशन लिख दे रहे हैं जो ट्रांजिटिव की डिफिनीशन है। ठीक, सेट क्या था, सेट ए था ना, सेट क्या था, सेट ए, हाँ, तो आर क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांजिटिव हो गया। तो आर क्या है ओवरऑल, आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है, तो यहाँ लिखेंगे आर इज़ रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक, अब देखो यहाँ पे सब वो है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिए हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ वाला है, रिलेशन आर इन द सेट जेड सेट ऑफ इंटीजर डिफाइंड एज एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। कह रहा है इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर है। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं इसको, फोर्थ वाला। z पे डिफाइन है और रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज़ एन
इंटीजर क्या लिखा है, हाँ इंटीजर लिखा है। ओके, रिफ्लेक्सिव की डिफिनेशन उठाते हैं पहले। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक एक कंडीशन ऐसी लेके दिखा सकते हैं जो कि बिलोंग। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू, इस तरीके से, मतलब जेड इंटीजर्स के सेट पे डिफाइन किया गया है रिलेशन को। ठीक है, आर क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक, तो और z पे डिफाइन है। अगर रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक, एक ऐसे एग्जांपल लेके समझाती हूँ। अगर मान लो हम 2 लेते हैं, 2 लेते हैं, अगर 2 बिलोंग्स टू इंटीजर है, 2 बिलोंग्स टू इंटीजर है, 2 सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, और 2 लेते हैं, ए रिलेट होना चाहिए ना, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में। तो 2 लेते हैं, तो 2 माइनस 2 क्या दे देगा, 0 दे देगा। ठीक, ये 0 क्या है, इंटीजर है। अगर हम -2 और -2 लेते हैं, क्यों, क्योंकि -2 भी किसके बिलोंग ही करेगा, -2 भी z में बिलोंग करेगा। तो -2 माइनस की साइन ये वाली, और ये -2, ये कितना दे देगा, -2 + 2 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्या हो जाएगा, इंटीजर ही आ जाएगा। ठीक, तो ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, ये वाला पोर्शन मैं ऐसे समझाने के लिए की हूँ। अगर इसको लिखा जाएगा तो कैसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है कि ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू इंटीजर, सभी ए के लिए जो ए इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, ये चीज़ हर ए के लिए ट्रू है जो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ए कहाँ बिलोंग कर जा रहा है, सेट आर में बिलोंग कर जा रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर जा रहा है। ए भी आर में बिलोंग कर जा रहा है, और कैसे बिलोंग कर जा रहा है, सिंस a minus a is equal to 0 is an integer। तो r क्या हो गया, r is reflexive। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए किया ये वाला, और लिखने का तरीका ये है, ऐसे लिखा जाएगा। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा। सिमेट्रिक के लिए है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, सॉरी z, सभी a और b के लिए जो z में बिलोंग कर रहे हैं, a माइनस बी इज़ इक्वल टू, सपोज़ हम कुछ लेट कर लेते हैं कि a माइनस बी हमको कुछ m देगा। हाँ, ये सारे मैथमेटिकल तरीके हैं लिखने के। इसको मैं अभी एक एग्जांपल देके, जैसे मैंने ये एग्जांपल देके बताया, एक और देके बता देती हूँ, लेकिन ये मैथमेटिकल तरीके हैं लिखने के। अब जैसे z सेट बहुत बड़ा है ना, अगर हमें एक लिमिटेड सेट दिया होता तो हम उसी में से चूज़ करके और उन्हीं के ऊपर ये तीनों कंडीशन लगा के प्रूव कर देते हैं। लेकिन अब हमारे पास लिमिटेड सेट नहीं है, कहीं क्लोजर नहीं है, इंटीजर तो बहुत बड़ा है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको यही करना पड़ेगा कि हमको मैथमेटिकल टर्म्स का यूज़ करते हुए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, a माइनस बी बिलोंग इज इक्वल टू m, ये कहाँ बिलोंग कर दे रहा है, ये भी इंटीजर आ जा रहा है, m भी एक इंटीजर हो जा रहा है। तो इस वजह से a और b क्या हो गए, a और b बिलोंग्स टू, नहीं है, फिर b और a लेंगे, b और a लेंगे, तो b माइनस a इज़ इक्वल टू, सपोज़ n आ जा रहा है, तो n भी क्या हो जा रहा है, एक इंटीजर आ जा रहा है। क्यों मैं यहाँ m क्यों नहीं लूँ, पता ही होगा, क्योंकि b माइनस a क्या दे देगा, सपोज़ n दे देगा। ठीक है, अब सेम तो देने के चांसेस नहीं है ना, इसलिए मैंने लेट कर लिया कि वो, ठीक है। तो b और a भी कहाँ बिलोंग कर जा रहा है, b और a भी बिलोंग कर जा रहा है, b और a भी क्या हो गया, r में बिलोंग कर जा रहा है। ठीक,
इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो b माइनस ए, अगर यहाँ माइनस कॉमन निकाल लें तो ये माइनस एम हो जाएगा, इसको ऐसे लिखो, ये ज़्यादा सही है, माइनस एम हो गया। ठीक, तो माइनस एम भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया, तो बी और ए कहाँ बिलोंग कर गया, आर में बिलोंग कर गया। तो सिमेट्रिक में यही प्रूव करना होता है कि ए और बी जो हम लेके चले हैं वो बी और ए भी वहाँ से बिलोंग कर जाए। ठीक, ए और बी बिलोंग्स टू आर लिख लो इसको, ए और बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिख लो। तो आर क्या हो गया, आर सिमेट्रिक हो गया। अब जैसे अगर इसको एग्जांपल देके करना है, खुद से अगर एग्जांपल देके समझना है तो चाहो तो एग्जांपल से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, अगर 2 और -3 ले रहे हो, ये कहाँ बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा ना, क्योंकि आर क्या है, रिलेशन है कि x माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए। x माइनस वाई 2 + 3 = 5 आ गया। 5 क्या है, इंटीजर है। अब इसी तरीके से इसको -3 - 2 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, -5 आ गया। देखो n m माइनस m आया ना, ये भी कहाँ आ जाएगा, इंटीजर में आ गया, बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब 3 और -3 और 2 भी क्या है, -3 और 2 भी रियल रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। तो r जो है सिमेट्रिक हो गया, ऐसे करना है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव का क्या केस बनता है। ठीक, ट्रांजिटिव के केस के लिए क्या करेंगे हम, ए और बी बिलोंग करेंगे, ए और बी क्या हो जाएगा, ए और बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ठीक, तो ए और बी आर बिलोंग करेंगे, तो ए माइनस बी सपोज = एम आ रहा है, और एम क्या कर रहा है, इंटीजर बिलोंग कर रहा है। अब फॉर एनी सी बिलोंग्स टू, कोई सी है जो आर में बिलोंग कर रहा है, तो जेड में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर के सेट में बिलोंग कर रहा है, तो बी और सी भी कहाँ बिलोंग करेंगे, आर में बिलोंग करेंगे। b माइनस सी = क्या हो जाएगा, n लेट कर लेते हैं, और n भी कहाँ बिलोंग करेगा, z में बिलोंग करेगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक, सेकंड और फर्स्ट को ऐड कर देते हैं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी = m + n। तो ये हो जाएगा a माइनस सी m + n को हम कुछ और लेट कर लेते हैं, सपोज़ k लेट कर लेते हैं। तो अब देखो k भी क्या हो जाएगा, कोई इंटीजर ही होगा। जैसे अगर यहाँ पे वैल्यू 2 आई होती, यहाँ पे 3 आई होती, 2 और 3 को ऐड कर देते तो 5 आता। 5 भी क्या है, एक इंटीजर ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a और c भी r में बिलोंग करने लगे। ठीक है, तो r क्या हो जाएगा, r इज़ ट्रांजिटिव। यहाँ पे मैंने एग्जांपल देके इसीलिए नहीं कराया है क्योंकि ये सारे सेट को लिमिट नहीं किया गया है। इंटीजर है ना सेट, तो सेट तो बहुत बड़ा है, इंटीजर बहुत बड़ा है। अब कहाँ से कहाँ तक हम चूज़ करेंगे, कहाँ से कहाँ तक हम लेट करेंगे, हमको नहीं पता। इसलिए हम इसको मैथमेटिकल वे में सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो गया, आर सिमेट्रिक भी है, आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर ट्रांजिटिव भी है। तो मतलब आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई, इस तरीके से दिया जा रहा है। ठीक है, अब हमको बताना है किस तरीके का रिलेशन है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकल लैंग्वेज का ही यूज़ होगा उसी, क्योंकि कुछ सेट में दिया नहीं है ना, कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, तो मजबूरी है हमें यूज़ करना। तो रिलेशन किस तरीके से डिफ़ाइन है, रिलेशन डिफ़ाइन है एक्स और वाई। अब मैं बताती हूँ मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखनी कैसे है, मैं थोड़ा काम आसान कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं आप लोग की एज में थी तो मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखूँ कि गलत ना हो जाए, मतलब सही रहे। ऐसा खुद पे डाउट होता था, जो मैथमेटिकल लैंग्वेज लिख भी रहे हैं वो सही है कि नहीं।
तो देखो, जो तुम्हें रिलेशन दिया होता है ना, तुम बस वहीं से उठाना शुरू किया करो। ऐसा क्या करो, जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए तुम क्या करो, जो रिलेशन दिया है ना, बस यहीं से उठाना शुरू करो, यहीं से मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखनी शुरू करो। रिफ्लेक्सिव में पता ही है कि सेम टर्म का रिलेशन, सेम एलिमेंट का रिलेशन सेम से होना चाहिए, तो बस यहीं से उठाओ। तुम लिखो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक, ऐसे लिखो। अब एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, अब एक्स एक्स से कैसे रिलेट कर जाएगा, एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। तो खुद से खुद का रिलेशन हो गया ना। जैसे एक्स और रिलेशन किस तरीके से डिफाइन था कि एक्स और वाई अलग अलग सेट हैं, अलग अलग एलिमेंट हैं, और वो सेम जगह काम करते हैं। तो दो सेम एलिमेंट रहेंगे तो वो उसी जगह काम करेंगे, मतलब समझ में आ गया ना। अगर दो सेम एलिमेंट हैं तो वो सेम ही जगह ही काम करेंगे ना। मतलब कैसे समझाऊँ, एक्स एक्स से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा, ठीक, समझ में आ जाएगा। ये इजी है, बस वही है कि मैथमेटिकल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर इज़ रिफ्लेक्सिव। आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आया। अब सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए फिर से यहीं पे आओ, यहीं से उठाया करो लिखने के लिए मैथमेटिकल लैंग्वेज। तुम क्या करो, तुम बोलो कि एक्स और वाई कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं आर में, ठीक। अब किस तरीके से एक्स और वाई को डिफ़ाइन किया गया है, तुम वही चीज़ लिख दो, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक। अब एक और, क्योंकि सिमेट्रिक दिखाना रहता है, सपोज़ अर्जुन और क्या नाम दूँ, राम अगर सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो राम और अर्जुन भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे ना। तुम फिर इसको लिखो कि वाई, इसको ऐसे लिखो कि वाई और एक्स बी वर्क एट द सेम प्लेस। वाई और एक्स भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ ये उठाया मैंने, ये अपने आप हो जाएगा। फिर ये उठाया मैंने, सिमेट्रिक में ऐसे होता है कि ये उठाया मैंने, ये अपने आप हो जाएगा, ये उठाया, ये दिखा देंगे, ठीक। और इसी को क्या बोल देंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो देखो, वाई और एक्स भी कहाँ बिलोंग करने लगे, आर में बिलोंग करने लगे, तो आर क्या हो गया, इस सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिटिव पे आओ, ट्रांजिटिव, ठीक। अब देखो, फिर उसी तरीके से मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखनी है, मैं तुम्हें मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखना सिखा रही हूँ। देखो, यहीं से उठाओ कि एक्स और वाई बिलोंग्स टू, कहाँ करा दो, एक्स और वाई को कहाँ बिलोंग करा दो, आर में बिलोंग करा दो, आर में। और एक्स और वाई किस तरीके से डिफाइन है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो तुम भी लिखो इसको ऐसे ही, क्या, कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। फिर क्या लो, फिर दो एलिमेंट लो, एक तो वाई ही हो जाएगा, और सपोज़ अगला जेड ले लो, फिर यही दिखाओ कि वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ये मैं मैथमेटिकल तरीका बता रही हूँ लिखने का, इस तरीके से लिखोगे तो इस तरीके से समझ के लिखोगे तो गलत नहीं होगा। और वाई जेड को बिलोंग करा दिया आर में, और वाई और जेड का रिलेशन कैसे है ये चीज़ लिखो, वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। अब थोड़ा सा सोचो कि अगर ए बी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बी और सी भी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, बी और सी भी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, ए और बी भी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो ए और सी भी तो सेम प्लेस पे ही वर्क किए, यही होगा ना। अब बस हम यही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या निकल के आ गया, एक्स एंड जेड वर्क एट द, कि एक्स और जेड भी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो एक्स और जेड कहाँ बिलोंग कर गए, आर में बिलोंग कर गए, ठीक।
हमने ये दिखा दिया कि एक्स और जेड भी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो एक्स और जेड भी कहाँ बिलोंग कर गए, आर में बिलोंग कर गए। तो आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो आर क्या हो गया, आर तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, लिखने का तरीका आना चाहिए कि एग्ज़ाम टाइम में तुमको कन्फ्यूजन ना हो। पहले तुम ऐसे सेट देख लिया करो कि वो है तो नहीं, मतलब है कि नहीं है। ठीक, लिखने का तरीका मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो, रिफ्लेक्सिव जब लिखना रहा करे, रिफ्लेक्सिव जब शो करना रहा करे, तो इस सेट को उठाया करो। ये जो सेट दिया हुआ है ठीक है, जो सेट डिफाइन है, जो एलिमेंट है, इनको आर में बिलोंग कराया करो और सेम लिख करके। क्यों? क्योंकि हमको उसी एलिमेंट का रिलेशन खुद से दिखाना होता है। तो एक्स रिलेटेड टू एक्स बिलोंग्स टू आर कर दिया। अब वो डिफ़ाइन कैसे किया गया है, इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, तो ये लिख लो। ठीक, ये लिख लो। तो आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि उसका खुद से रिलेशन आ गया। सिमेट्रिक कैसे दिखाया जाता है, पहले इसको उठाओ, इसको इससे रिलेट करो। ठीक, रिलेट कर दिया तुमने, इसको उठाओ, इससे बिलोंग कर दिया, और जो रिलेशन है वो लिख लो कि इस तरीके से रिलेट हुआ है। अब यहीं से शुरू किया करो। ठीक है, मतलब ये लिखा है ना, अब यहीं से शुरू किया करो। एक्स वाई से रिलेटेड है, तो वाई भी एक्स से रिलेटेड हुआ ना। जनरली सिमेट्रिक बहुत कम ऐसा होता है कि जो सिमेट्रिक ना शो करे, वैसे होता है क्वेश्चन, जैसे ए इज़ इक्वल टू, जैसे क्या हो जाएगा तुम्हारा, है, मतलब अभी एग्जांपल मुझे याद नहीं है ना, मैं बताती हूँ। तो वाई, इसी को रिवर्स में लिख दिया करो। ठीक, अब ये रिवर्स में हो गया, तो यहाँ आ जाओ, इसको भी रिवर्स में करके यहाँ से बिलोंग करा दो। देखो, ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए इसको इससे बिलोंग कराओ और ये रिलेशन बताओ। ठीक, फिर एक नया सेट लो, उसको इससे बिलोंग कराओ और नया इस तरीके से रिलेट करो, और दोनों को देखो। बहुत सारे केसेस में एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन करके, मल्टीप्लिकेशन करके या डिवाइड करके बताया जाता है, लेकिन यहाँ हमारा काम ऐसे ही हो गया। ये ऐसी सिचुएशन बन गई कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी वाली ऐसी सिचुएशन बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो अब देखो, ये एग्जैक्टली पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो इसको तुम होमवर्क में करना, खुद से करना, मतलब ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। देखो ये वाला क्वेश्चन, सी वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड डाला है कि नहीं मैंने, अच्छा नहीं, सेकंड का है। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये फिफ्थ का सी वाला पार्ट। देखो इसमें कैसे करना है। एक्स वाई रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है, एक्स वाई सच दैट एक्स इज़ एग्जैक्टली। अब देखो, ये मैं बताऊंगी भी कि करना कैसे है, और मैं साथ में लिखने का तरीका भी बताऊंगी कि लिखना कैसे है। ठीक है, क्योंकि आता रहे और एग्ज़ाम में मतलब आता रहे और तुम लिख ना पाओ, तो फिर क्या मतलब है इस चीज़ का। ठीक, मार्क्स ही नहीं मिलने हैं। देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बताया, ये जो है इसी को यहाँ से बिलोंग करा दो। ठीक, एक्स बिलोंग्स टू आर, इसी को यहाँ से बिलोंग कर दो, और ये जो लिखा हुआ है इसी में एक्स को रिप्लेस कर दो। एक्स इज़ एग्जैक्टली, हाँ देखो, अच्छा ये जो लिखा है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। देखो, ये जो लिखा है इसको थोड़ा सा हम और रिफ्रेश कर सकते हैं। कैसे, एक्स जो है 7 सेंटीमीटर वाई से बड़ा है, इस तरीके से लिख सकते हैं कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब देखो, अब यहाँ से रिलेट करो, x माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 7। क्या x माइनस एक्स कभी 7 आएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा। तो x क्या हो गया, अरे r क्या हो गया, इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। लिखने का तरीका मैंने बताया ना, क्या बताया, पहले यहाँ इस वाले कंटेंट को इससे बिलोंग कराया करो, यहाँ x लिखते हुए अगर रिफ्लेक्सिव है तो, और y की जगह इस वाले चीज़ को उठाया करो और y की जगह x को पुट कर दिया करो। ठीक है, फिर आगे खुद ही तुमको रास्ता मिल जाएगा क्या करना है। सिमेट्रिक को देखो,
सिमेट्रिक देखो क्या करना है। फिर बताया ना मैंने, इस वाली कंटेंट को उठाओ, इसको यहाँ से बिलोंग कराओ और ये डिफ़ाइन कराओ, तो देखो ये हो जाएगा। इसके बाद तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में, मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से, मतलब मेरे टाइम में अगर कोई मुझे ऐसे बताता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, लेकिन कोई इस तरीके से नहीं बताया। ठीक, इस कंटेंट को उठाया, यहाँ से बिलोंग कराया, अब ये वाला टर्म लिखो कि डिफ़ाइन कैसे, वो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7। अब रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, अब ये जो तुमने लिखा है ना, यहीं पे आओ। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, जिस तरीके से x y से रिलेटेड है उसी तरीके से y x से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर तुम y माइनस एक्स कर दोगे तो ये -7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे देख लो ना, माइनस कॉमन निकाल लो। अगर तुमने माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये y माइनस एक्स हो गया, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकलेगा। तो क्या ये हमारा रिलेट किया? नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि हमें y x से रिलेट तब करता जब y माइनस एक्स भी 7 दे रहा होता, लेकिन ये तो -7 आ गया, तो इसका मतलब y x डज़ नॉट बिलोंग्स टू r हो गया, मतलब नहीं रिलेट किया, तो r इज़ नॉट रिफ्लेक्स सिमेट्रिक हो गया। ठीक, ट्रांजिटिव भी यहीं देख लो, ट्रांजिटिव देख लो यहाँ पे। फिर से लिखने का तरीका मैं बता रही हूँ कैसे लिखना है, यहीं पे आओ। हाँ, इस वाले चीज़ को उठाओ, इससे बिलोंग कराओ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और जो डिफ़ाइन है उसको लिखो यहाँ पे, एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7। अब रुक जाओ, अब हमें टोटल 3 टर्म लगेंगे, एक्स वाई जेड। अब वाई एक्स को उठाओ और यहाँ से बिलोंग कराओ, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। अब वाई एक्स कैसे डिफाइन है, इस तरीके से, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 7 हो गया। ठीक, वाई एक्स कैसे डिफाइन हो जाएगा, अब कुछ देर के लिए ये एक्स तुम्हारा वाई बन गया, वाई तुम्हारा एक्स, मतलब कुछ देर के लिए नहीं, मतलब कि अगर एक्स वाई ऐसे डिफाइन है तो वाई एक्स कैसे डिफाइन हो जाएगा, ऐसे डिफाइन हो जाएगा। ठीक, ये मत सोचना कि मैम यहाँ वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया है और यहाँ हम एलिमेंट ही चेंज कर दे रहे हैं, कि सपोज़ हमारे पास एलिमेंट एक्स वाई था, अब हम ले रहे हैं वाई एक्स, फिर हम, अरे ये जेड होगा, सॉरी 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 सॉरी, जेड होगा, ये जेड होगा। हाँ अब सही है ना, अब सही है। हाँ चलो, अब क्या ले लूँ, अब तुम इसको इक्वेशन 1 ले लो और इक्वेशन 2 ले लो। ट्रांजिटिव में जनरली ऐसा होता है कि जब हम 2 इक्वेशन बना लेते हैं तो उसी को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम कुछ ऐसा लाते हैं कि एक्स जेड से रिलेट करता हुआ दिखना चाहिए। अब देखो, अगर वाई को हम यहाँ एलिमिनेट कर लेंगे, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दिए तो वाई हट जाएगा, हमको एक्स जेड से ही रिलेशन चाहिए। मैंने बताया ना ट्रांजिटिव में क्या होता है, एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट होते हैं, एक्स का वाई से रिलेशन दिखाते हैं, एक्स को वाई से रिलेट करते हैं, वाई को जेड से रिलेट करते हैं, और इवेंचुअली ऐसा बना देते हैं कि एक्स जेड से रिलेट करता हुआ दिखे। तो अब हमको क्या करना है, वाई यहाँ एलिमिनेट करना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने आप वाई एलिमिनेट हो जाएगा, एडिंग 1 एंड 2, एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 14 आ गया, आ गया। अब देखो ये गलत आ रहा है, क्यों? क्योंकि x अगर z से रिलेट कर रहा होता तो भी वैल्यू यही आनी थी, 7 ही आनी थी। क्यों? क्योंकि रिलेशन ही इसी तरीके से डिफाइन है कि जो भी 2 एलिमेंट हम लेंगे उनको माइनस करने पे उनकी हाइट का डिफरेंस, एक की हाइट का डिफरेंस दूसरे से 7 आना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ 14 आ गया, तो इसका मतलब एक्स जेड जो है नहीं बिलोंग कर रहा है आर में, तो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, आर जो है ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आया? देख लो, ये देख लो, तुम्हें आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है।